मोहित भिक्षु और मासूम निकिता की कहानी। एक बार सेरेनिटी वैली के शांत गांव में दो व्यक्ति रहते थे जिनके रास्ते सबसे अप्रत्याशित तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मोहित मोंक, एक बुद्धिमान और संतुष्ट भिक्षु, और मासूम निकिता, एक जिज्ञासु और उत्साही युवा लड़की। दोस्ती के बीज मोहित भिक्षु गांव के बाहरी इलाके में एक साधारण मठ में रहता था। वह अपनी गहन बुद्धिमत्ता और शांति की अटूट भावना के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक धूप भरी दोपहर में जब वह एक शांत कमल तालाब के पास ध्यान कर रहे थे तो हवा में गूंजती हंसी की आवाज से उनका चिंतन बाधित हो गया। मासूम निकिता, आश्चर्य से भरे दिल वाली एक चंचल आत्मा, मठ के आसपास के जंगल में गहराई तक चली गई थी। उसकी नजर एक दुर्लभ फूल पर पड़ी जिसकी जीवंत पंखुड़ियां हल्की हवा में नाच रही थीं। इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसने उसे तोड़ लिया और अपनी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में भिक्षु को उपहार देने का फैसला किया। सामना जैसे ही निकिता मठ के पास पहुंची, उसने मोहित भिक्षु को ध्यान में लीन पाया। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसने फूल उसके पास रख दिया और चुपचाप पीछे चली गई। इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसकी शांति में खलल न पड़े, मोहित भिक्षु ने उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलीं और छोटी लड़की द्वारा छोड़ा गया उपहार देखा। उसके शुद्ध भाव से प्रभावित होकर उसने उसे ढूंढने और अपना आभार व्यक्त करने की कोशिश की, और इस तरह बुद्धिमान भिक्षु और मासूम बच्चे के बीच बंधन शुरू हुआ। खुशी की तलाश मोहित मोंक के शांत स्वभाव से मोहित होकर निकिता एक दिन उनके पास आई और पूछा, चुनौतियों के बावजूद भी आप इतने खुश और संतुष्ट कैसे रहते हैं? साधु ने उसकी जिज्ञासा से प्रभावित होकर अपने युवा मित्र को एक मूल्यवान सबक देने का फैसला किया। उन्होंने उसे हैप्पी वैली की कहानी सुनाई, एक पौराणिक जगह जहां खुशियां नदी की तरह बहती थीं और हर दिल में खुशी खिलती थी। भिक्षु के शब्दों से प्रभावित होकर निकिता ने हैप्पी वैली को खोजने और सच्ची खुशी का अनुभव करने के लिए यात्रा शुरू करने की इच्छा व्यक्त की। यात्रा शुरू होती है मोहित मोंक ने निकिता की आंखों में ईमानदारी को पहचानते हुए इस खोज में उसका साथ देने की पेशकश की, और इसलिए यह अप्रत्याशित जोड़ी रोमांच और खोजों से भरी यात्रा पर निकल पड़ी। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से होते हुए नदियों और घाटियों के पार वे एक साथ चले। हर कदम पर उनकी दोस्ती का बंधन मजबूत हुआ। रास्ते में निकिता ने भिक्षु से मूल्यवान सबक सीखा, कृतज्ञता का महत्व, दयालुता की शक्ति और सादगी की सुंदरता। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति या बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि किसी के दिल की गहराइयों में होती है। क्रांति, रहस्य उद्घाटन। जैसे ही वे सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर पहुंचे, नीचे घाटी का मनमोहक दृश्य देखते हुए निकिता को अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। शांति के उस क्षण में उसे खुशी का सही अर्थ समझ में आया। यह कोई दूर की मंजिल नहीं थी जिसे पहुंचा जाना था, बल्कि एक यात्रा थी जिसे गले लगाया जाना था। मोहित मोंक की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, आपकी बुद्धिमत्ता और दयालुता से प्रेरित होकर मैंने अपने भीतर हैप्पी वैली पाई है। मुझे सच्ची खुशी का रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। साधु गर्मजोशी से मुस्कुराया, यह जानकर कि उसके युवा मित्र ने किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान खजाना खोजा है। कहानी का नैतिक पहलू है, और इस प्रकार मोहित मोंक और मासूम निकिता की कहानी सेरेनिटी वैली में एक किंवदंती बन गई, जिसने पीढ़ियों को अपने भीतर खुशी तलाशने और दोस्ती के बंधन को संजोने के लिए प्रेरित किया, जो उनके रास्ते को रोशन करता है। क्योंकि ज्ञान और मासूमियत के मिलन में ही आनंद और संतुष्टि का असली सार निहित है। इसलिए याद रखें प्रिय पाठक, खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे पाया जाए, बल्कि एक यात्रा है जिसे खुले दिल और इच्छुक भावना से अपनाया जाए। और आत्मीय आत्माओं की संगति में खुशी की तलाश प्यार और खुशी के साझा क्षणों से रोशन मार्ग बन जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।